हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद जावेद। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एमडी इंस्टीट्यूट। आज स्टूडेंट हम बात करेंगे, जैसे कि एक बच्चे का कमेंट आया, उसने कमेंट भी करा एंड व्हाट्सअप मैसेज भी करा, उसने फेसबुक मैसेज भी करा, मुझे इंस्टाग्राम ट्विटर हर जगह उसने मुझे मैसेज कर दिया, कॉल भी कर दी और कॉल करने के बाद उसने मुझसे मेरी फ़ीस भी पेड करी। कॉल करने के बाद मैंने जब उससे बात कही, मैंने उससे कहा कि बेटा आप हमें फ़ीस पेड करेंगे तो ही हम आपसे बात करेंगे। उन्होंने फ़ीस भी पेड करी और फ़ीस पेड करने के बाद उसने मुझसे कुछ बातें ऐसी करी। उसके बाद उन्होंने कहा कि सर मैं सब इन्फॉर्मेशन, मैंने उसको सारी इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन उसका ये कहना था कि सर मुझे एक वीडियो डाल दीजिए मेरे लिए कल या आज, जैसे भी टाइम मिले, कि सर जैसा कि मैं टीचिंग करता हूँ किसी स्कूल में एंड देन मैं अपना स्कूल भी अपना ओपन करने वाला हूँ। तो मैं उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करा, उसने स्कूल अपना ओपन करने वाला है। लेकिन सर मुझे नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक जो भी रिजल्ट बढ़ते हैं स्कूल वाइज वाले से, फर्स्ट नर्सरी KG, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 6 7 8 और 9th और 11th, जो 10th की तो बोर्ड से आती है मार्कशीट और 12th की जो ये रिजल्ट बनते हैं, एक्चुअली जब मार्केट जाता हूँ तो काफ़ी तरह के रिजल्ट में मिलते हैं। कोई 2 सेमेस्टर में मिल जाता है, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर का आपको रिजल्ट मिल जाता है, जैसे कहते हैं हम अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा। कभी कभी सर मुझे रिजल्ट मिलते हैं थर्ड सेमेस्टर वाले, फर्स्ट सेमेस्टर, फिर सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, जिसमें मतलब ऐसा हिंदी में कह सकते हैं आप त्रिमासिक परीक्षा और फिर अर्धवार्षिक और फिर इसके बाद वार्षिक परीक्षा। तो ये रिजल्ट को फिल कैसे करते हैं, भरते कहाँ पर कौन सी क्या डिटेल हमें भरनी है, इसकी जानकारी आप दे दो। तो मेरा कहना, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, चैनल में पहली बार आए हो, चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, देखो बेल आइकन दबा देना, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे वो मुझसे जुड़े हुए हैं जो टीचिंग लाइफ में करना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, या स्कूल खोलना चाहते हैं, या कहीं स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ये किसी कॉलेज से आप डिग्री कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि हमारा मकसद है हर बच्चे की एजुकेशन को बेस्ट बनाना, उसे हर चीज़ की नॉलेज देना। तो मैं आपको लेके चलता हूँ अपने रिजल्ट कार्ड में। मैं 2 तरह के रिजल्ट कार्ड लेकर आया हूँ बच्चे कहने पर, जो 2 तरह के एग्ज़ाम हो सकते हैं, ठीक है। और मैं बच्चों, हमारे यहाँ भी यही चलता रहता है, तो मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, वीडियो को स्किप मत करना। हो सकता है थोड़ी वीडियो लेंथी हो जाए, लेकिन मैं आपको पूरी भी जानकारी अच्छी तरह से दे दूँगा। जैसे कि मैं आपको रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ, ये रिज़ल्ट रखे हुए हैं, ठीक है। काफ़ी रिज़ल्ट है मेरे पास, मैंने कुछ बच्चों को भी डिस्ट्रीब्यूट करे थे अपने स्कूल से, तो मैं आपको रिज़ल्ट दिखा दे रहा हूँ कैसे कैसे रिज़ल्ट है। देखिए, पहला जो आपको ये पिंक कलर का रिज़ल्ट दिख रहा है, ये उन स्कूल वालों के लिए है जो इन स्कूलों में 2 बार परीक्षा होती है, यानी 1 साल में 2 बार परीक्षा लेते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा, यानी 1 साल में 2 बार एग्जाम होते हैं। ये उनके लिए रिजल्ट है, ठीक है। इसके अलावा मैं ये रिजल्ट एक और लेकर आया हूँ, जैसे कि बच्चे ने कमेंट करा था, ये उन स्कूल वालों के लिए है जो 1 साल में 3 बार अपने बच्चों की परीक्षा लेते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा, आपका स्कूल चलता है कोई 5th क्लास या 4th क्लास से, वहाँ पर आप 3 बार परीक्षा लेना चाहते हैं, तो 3 बार परीक्षा लेने के लिए, मतलब इंग्लिश में थर्ड सेमेस्टर में आने के लिए, तो पहले आपकी त्रैमासिक परीक्षा होगी, फिर अर्धवार्षिक होगी और फिर वार्षिक परीक्षा होगी, उसके बाद संपूर्ण योग आ जाएगा। तो मैं आपको जानकारी दूंगा। देखो दोनों ही रिजल्ट सेम है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि त्रैमासिक परीक्षा वाला रिजल्ट है और ये अपना अर्धवार्षिक वाला, यानी साल के 2 बार एग्जाम ले सकते हैं और इसमें 3 बार। उसको मैं फिल भी करके दिखाऊंगा, हो सकता है थोड़ी वीडियो लेंथी हो जाए, लेकिन मैं आपको फिल करके दिखाऊंगा। और फिल कैसे करते हैं मैं जल्दी जल्दी आपको बताते रहूँगा डिटेल में, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। तो मैं कौन सा ले लूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, बड़ा हार्ड वाला ले रहा हूँ, त्रैमासिक परीक्षा वाला, इसे मैं साइड से कर दे रहा हूँ, ठीक। आज मेरा छोटा भाई नहीं है मेरे साथ में, वो होता है तो वो मोबाइल पकड़ लेता है एंड देन उसके बाद मैं वीडियो बनाता रहता हूँ नहीं, तो कोई बात नहीं है, मैं अपना मोबाइल हाथ में ले रहा हूँ, ठीक है, ढंग से पकड़ ले रहा हूँ, और उसके बाद मैं आपको वीडियो में दिखाते रहूँगा। देखिए इसमें फ्रंट पे कुछ और भी है, ठीक है। देखो फ्रंट में टोटल डिटेल लिखी हुई है, आप इन डिटेलों को पढ़ भी सकते हो। और डिटेल जो होती है वो नॉर्मल डिटेल होती है, ठीक है, ऐसा कोई डिटेल इतनी हाई नहीं होती है जो बच्चा परेशान हो पढ़ने में या टीचर बनाने में परेशान हो, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर ऑप्शन आता है, देखिए हमारे पास है प्रगति पत्र, ठीक है। यहाँ पर हम अपना सेशन डालेंगे, जैसे कि मैं आपको फिल करके दिखा दे रहा हूँ। चलो आपकी खातिर में एक रिजल्ट अपना ख़राब कर ले रहा हूँ, कोई बात नहीं है, वीडियो के लिए मेरे का रिजल्ट, ठीक है। मैं आपको जूम कर ले रहा हूँ, थोड़ा ऐसा जूम कर लिया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो यह लिखा है 2002 और ये सेशन है हमारा, यानी किस सेशन में आप बांट रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो अभी सेशन चल रहा है वो 24-25 का चल रहा है, लेकिन 25 में जब आप रिजल्ट बांटोगे अगली साल,
लेकिन इस साल जो जैसे कि जो जून में रिजल्ट बटे होंगे या अगले साल आप रिजल्ट बांटोगे नेक्स्ट ईयर, तो आप क्या लिखोगे, जैसे कि 24 नेक्स्ट ईयर के लिए बता रहा हूँ मैं, नेक्स्ट ईयर जब रिजल्ट बनाएंगे आप 2024 और 25 सेशन, ठीक है। अगर आपका विद्यालय का यूडाइस कोड है, जैसे लिखा है यूडाइस कोड, विद्यालय यूडाइस कोड है, तो अपना यूडाइस कोड जो भी नंबर आप भर सकते हैं, लेकिन मैं से नहीं भरूंगा, मैं अपना यूडाइस कोड आपको नहीं बता सकता हूँ, ये आपके लिए हमारे लिए गलत हो जाएगा। अब क्रमांक, क्रमांक किसे कहते हो, क्रमांक कहते हैं जो बच्चे आपके यहाँ पढ़ रहे थे, मान लीजिए किसी क्लास में 20 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो किसी का रोल नंबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, जिसका जो रोल नंबर होगा आप भर दीजिए। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इस बच्चे का रोल नंबर 5 है, ठीक है, 5 भर दिए। इसके बाद छात्र रजिस्टर संख्या, यानी जो आप बच्चों की फीडिंग करते हैं, आपके पास बच्चा टोटल कितना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्कूल वालों के लिए। तो कुछ स्कूल वाले फिल कर देते हैं रिजल्ट पे, कुछ नहीं फिल करते हैं, वो आपके डिपेंड करता है, फिल करना चाहो फिल कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद अगला आता है छात्र का नाम। तो छात्र का नाम आप लिख सकते हो, ठीक है। मैं जूम कर दे रहा हूँ थोड़ा, और जैसा कि साफ क्लियर कर दे रहा हूँ, हाँ साफ हो रहा है, ठीक है। आप अपना छात्र का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने XYZ जो भी है लिख दिया। इसके बाद 3 नंबर होता है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट होता है, उस पर ध्यान मत दो, किसी में आता है किसी में रिजल्ट में नहीं आता। अब कक्षा या वर्ग, मान लीजिए कक्षा कोई बच्चा फर्स्ट में पढ़ रहा है तो आप फर्स्ट लिख देंगे, ठीक है। अब वर्ग देखो तब आते हैं जब वो किसी वर्ग, मतलब सेक्शन कौन सा उसका, ठीक है, उस पर ध्यान मत दो, खाली फर्स्ट भर दो। इसके बाद अगला ऑप्शन है आधार संख्या। आधार संख्या आप भर सकते हो बच्चे की, पिता का नाम यहाँ पे आप डाल सकते हो, ठीक है, माता का नाम आप फिल कर सकते हैं, व्यवसाय का, जो व्यवसाय कौन, जो उसके पापा काम करते हैं उसका पता एंड मोबाइल नंबर है, ठीक है। ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं, भर देते हैं, लेकिन परेशानी कहाँ आती है जब रिजल्ट में नंबर चढ़ाने होते हैं, ठीक है। इसके बाद भरने के बाद हम इसे बैक करेंगे, बैक पे जाएंगे। देखिए बैक पे कुछ डिटेलें होती हैं जो भरने पड़ती हैं एक बच्चे की डिटेल, जैसे कि अनुक्रमांक, उसका रोल नंबर कितना है, छात्र का नाम जो भी पीछे भरा था सेम बेसी भर देंगे। फिर प्रगति पत्र, यानी सेशन कौन सा चल रहा है, सेशन हमारा 24-25 था, यहाँ 24-25 भर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो कक्षा है हमारी वो कक्षा भर देंगे बच्चे की, वर्ग भी भर देंगे, ठीक है। अब आते हैं देखिए विषय, मेन चीज़ होता है चार्ट। चार्ट का कैसा भरते हैं मैं आपको बता दूं। जैसे कि किसी स्कूल में अगर एक साल में 3 बार एग्ज़ाम होते हैं तो वो एक बार देख ले, और 2 बार होते हैं तो भी देख लीजिए, क्योंकि इसमें अगर मान लिए इसमें 3 साल वाला, एक साल में 3 बार एग्ज़ाम होने वाला, अगर आप 2 बार लेते हैं एग्ज़ाम तो इसको हटा सकते हैं, त्रैमासिक को और अर्धवार्षिक का, वार्षिक का रिजल्ट आप ला सकते हो, क्योंकि दुकानों पर काफ़ी रिजल्ट मिल जाते हैं। किसी के यहाँ त्रैमासिक वाला मिल जाता है, कहीं दो मासिक वाला भी मिल जाता है, मतलब अर्धवार्षिक, सॉरी। अब आते हैं विषय। देखिए अब विषय का इशू क्या आता है, जैसे कि विषय, अब विषय का इशू ये आता है कि इतने सारे विषय हैं। अब इतने सारे विषय, तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई फर्स्ट क्लास में बच्चा है, अब फर्स्ट क्लास में इतने सारे विषय तो नहीं पढ़ेगा, सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ेगा, मान लो हिंदी पढ़ लेगा, गणित पढ़ लेगा, आपकी अंग्रेजी पढ़ लेगा, समाज विषय तो होगा नहीं इस पर, न संस्कृत होगा, न विज्ञान होगा, और ना ही कृषि प्रमुख होगा। तो क्या करेंगे हम, जहाँ जो सब्जेक्ट नहीं होगा बच्चे के पास, मान लीजिए कि किसी फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट है आपका और उसके पास ये वाले सब्जेक्ट नहीं है, तो आप यहाँ पे डैश का निशान लगा देंगे, डैश 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 करते हुए इसे भर देंगे ऐसे ही, ठीक है। अब इसके अलावा ऐसा कोई सब्जेक्ट जो इसमें है ही नहीं और आपको ऐड करना है, तो आपको जैसे मान लो किसी को संस्कृत शब्द हटा के अपना दूसरा ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैं उर्दू कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं अपनी उर्दू यहाँ पर लिख दूँगा, ठीक है। इसके अलावा जो सब्जेक्ट चाहो उसे ऐड कर दीजिए और जैसे चाहो उसे बढ़ा दीजिए, और जिस सब्जेक्ट को नहीं लेना सामने उसके डैश कर दीजिए, ठीक है। अब डिपेंड करता है, देखिए यहाँ त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा, ठीक है। अब कितने नंबर का पेपर है, पूर्णांक का मतलब कितने नंबर का पेपर है, जो भी पेपर का नंबर, मतलब मान लीजिए एक पेपर है, जैसे कि आपने एक पेपर 100 नंबर का बना दिया, अब 100 नंबर का बच्चा पेपर देगा, ठीक है। अब बच्चे ने प्राप्त कर लिया उसमें 60, ठीक है। अगला पेपर आपका अर्धवार्षिक वाला आपने रखा, फिर 100 का रख दिया, उसमें बच्चे करे 65 प्राप्त, यानी बच्चे जितने नंबर आए वो प्राप्तांक कहलाता है, ठीक है। ऐसी वार्षिक में आपने 100 नंबर का रखा और आप बच्चे प्राप्त कर लिए 70, ठीक है। अब ऐसे ही आपको नंबर सबके बच्चों को दे देने हैं। लास्ट में यहाँ आता है योग, कहाँ गया योग, योग करने मतलब ये होता है कि आपने पूर्णांक नंबर का योग करना है, प्राप्तांक का करना है, फिर अर्धवार्षिक में पूर्णांक का योग करना है, प्राप्तांक का करना है। अब आता है यहाँ पर संपूर्ण योग। अब संपूर्ण योग में 2 कॉलम है, पूर्णांक और प्राप्तांक। पूर्णांक मतलब संपूर्ण योग मतलब कितने कितने पूर्णांक आपने कितने पेपर लिए हैं, आपने 3 पेपर लिए हैं, 3 बार पेपर लिए हैं, एक पेपर 100 नंबर का, दूसरा भी 100 नंबर का, तीसरा भी 100 नंबर का, तो टोटल हो गए 300। अब इसके बाद 60,
65 और 70 आप जोड़ देंगे और यहाँ पर टोटल लिख देंगे। ऐसी प्राप्तांक का यहाँ पर योग कर देंगे और पूर्णांक का भी यहाँ योग कर देंगे। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पर देखिए कक्षा अध्यापक का सिग्नेचर होगा, जो भी क्लास टीचर होगी। निरीक्षक जो कॉपियों को चेक कर रहा हो वही होगा। प्रधानाचार्य जो स्कूल का प्रिंसिपल हो और अभिभावक के सिग्नेचर है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर प्रधानाचार्य की मोहर लगेगी और यहाँ पर अपने साइन भी कर सकते हैं। याद रखो ज़्यादातर साइन अगर मोहर के पास कर रहे हो रेड पेन से करो, बेस्ट लगता है, ठीक है। इसके बाद कुछ ये इश्यूज बच्चे सामने आ जाते हैं। विशेष में कुछ ऐसी चीज़ें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बच्चों को समझना भी ज़रूरी है उसके लिए, ठीक है। देखिए प्रतिशत, जब आप बच्चे को नंबर यहाँ दे दोगे और उसका परसेंट जो भी लगा लोगे प्रतिशत वो यहाँ लिखेंगे आप। कक्षा में स्थान, यानी कि बच्चे कौन से लेवल पर आया, फर्स्ट लेवल पे, सेकंड लेवल पे, थर्ड लेवल पे या फोर्थ लेवल पे, फिफ्थ लेवल पे, जो भी लेवल है उसका यहाँ लिख देंगे आप। परीक्षा फल, बच्चा पास हुआ या फेल, पास हुआ तो पास लिख देंगे। कुल बैठकों की संख्या, यानी परीक्षा में कुल बच्चे कितने बैठे वो यहाँ लिखेंगे आप। सॉरी ये गलत हो गया, कुल बैठकों की संख्या मतलब एक साल में बच्चा, जैसे मान लीजिए फॉर आपका स्कूल चल रहा है, एक साल में 365 दिन होते हैं। अब 365 दिन में कितने दिन स्कूल खुला वो आप यहाँ लिखेंगे और कितने दिन जिस बच्चे का रिजल्ट बनना है वो कितने दिन पढ़ने आया उसका यहाँ पर कोड लेंगे। मान लीजिए 365 में आपका स्कूल 270 दिन, लगभग इतना दिन तो खुलता ही है, 270 दिन खुला, मगर बच्चा आया 200 दिन तो 200 यहाँ लिख देंगे। ये सिर्फ बात किसकी हो रही है, त्रैमासिक की। 3 महीने का रिकॉर्ड दिखना है आपको सिर्फ, ठीक है। उसके बाद फिर अर्धवार्षिक दिखनी है, ठीक है। अब अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, वार्षिक सेम है, लेकिन इसमें सिस्टम क्या होता है बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। त्रैमासिक 3 महीने को देखना है, जब बच्चे के 6 महीने हो जाएं तो पहले महीने से लेकर 6 महीने तक देखना है। जब बच्चा पूरी साल पढ़ लेता है तो पहले महीने से फिर वापसी पूरी साल तक देखना है। ऐसा नहीं कि 3 महीने ये देख लिया, 3 महीने ये देख लिया, 3 महीने नहीं, 3 महीने देखने के बाद फिर फर्स्ट से फिर सेकंड तक जाना, बस 6ठे महीने जाना है और फिर फर्स्ट से लास्ट तक जाना है। उसके बाद परीक्षा में बच्चा उत्तीर्ण है, अनुत्तीर्ण है, ग्रेड वगैरह दे सकते हैं आप। तो ये वीडियो कैसे लगी आप वीडियो बताओ। वीडियो थोड़ी लेंथ हो सकती है और उसमें कोई भी डाउट दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, आप मुझे कमेंट करें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।